हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, बट ये वैकेंसी जो है अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है जो आईटीआई कर चुके हैं। तो जो ऐसे लड़के हैं जो आईटीआई करके अभी बैठे हुए हैं या अभी आपको अपेयरिंग में हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सरकार द्वारा एनसीएल द्वारा निकाली गई है। अब देखिए, एनसीएल क्या है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये कोल की कंपनी है जो आपकी कोल इंडिया जो है उसी तरीके से उसी की ये कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से ये वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन निकाली गई है और इसमें आपको ऐसे लोग जो यहाँ पे आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है ना, जो आपका ट्रेड है, एनसीवीटी है, एसटीवीटी है, इसमें टेक्नीशियन का ट्रेड होता है आपका, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं, उन सभी के लिए मैं बात करूँगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से यदि आप बिलोंग करते हैं तभी इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया ये रखी गई है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों या उत्तर प्रदेश से आप आईटीआई किए हुए हैं या 10+2 किए हुए हैं या भोपाल से, मध्य प्रदेश से, भोपाल से नहीं, मध्य प्रदेश से आप रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे कि जो वैकेंसी दी गई है इसमें आपको टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे 1140 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो आपका अप्रेंटिसशिप रहेगा यहाँ पे 1 साल रहेगा। ये 1 साल नहीं है, आपके जीवन का ये वरदान है, क्योंकि आप 1 साल अगर ट्रेनिंग कर लेते हैं तो कहीं भी आप अप्लाई करेंगे आईटीआई के लिए तो आपको वहाँ पे मांगा जाता है कि आपने कहीं से 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं या आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। अब इसमें स्टाइपेंड मिलते हैं पर मंथ के हिसाब से 8,000 रुपये, 8,050 रुपये। ठीक है, किसी भी आप कैटेगरी से हो, जैसे पोस्ट की कैटेगरी यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग पोस्ट वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपके ट्रेड जो होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक के साथ आपके मैकेनिक्स की भी होती है और टेक्नीशियन होता है, फिल्टर होता है, वेल्डिंग होता है या वेल्डर इसको बोलते हैं, और मोटर मैकेनिक होता है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये जो इतने आपके ट्रेड हैं ये इसके लिए एलिजिबल हैं और सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 1140 पोस्ट दिए गए हैं। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग स्लॉट में पोस्ट बांटी गई है, उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही ये वैकेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग आईटीआई कर चुके हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से और इलेक्ट्रीशियन से, फिल्टर से, वेल्डर से, मशीन मोटर मैकेनिक से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले दिया गया है मध्य प्रदेश रीजन के लिए। आपको मध्य प्रदेश रीजन के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 621 निकाली गई है और सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी आपको फिटर के लिए है। फिटर के लिए 284 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 205 वैकेंसी निकाली गई है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बांटी गई है। अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी जिसमें नॉन क्रीमी लेयर होता है, एससी एसटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज बांट दी गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश रीजन के लिए भी वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज निकाली गई है और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फिटर के लिए इसमें भी और इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें टोटल जो वैकेंसी है 519 वैकेंसी है। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। आपको पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही ये पूरा आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एज क्राइटेरिया दिया गया है कि आपने आईटीआई पास किया है तो मिनिमम यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, वो यहाँ पे 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 26 साल होना चाहिए। यानी कि आप
यदि आप 18 साल से एक दिन भी कम है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया है कि 1/9/1997 से लेकर के 1/9/2005 के बीच में आना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा उन कैंडिडेट को जो SC/ST कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट हैं। SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब एज में उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWBD से हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे में SC/ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल। OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जो भी प्रोसेस इसमें दी गई है उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो आपका ट्रेड है, जैसे अप्रेंटिसशिप आपने किया है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो हम लोग मैट्रिकुलेशन पे ही कर लेते हैं, या इंटर पे भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मैट्रिकुलेशन पे नहीं करके इंटर पे भी करते हैं, वो दोनों इसमें मान्य है। यानी कि आपने मैट्रिकुलेशन पे किया है या इक्विवेलेंट 10+2 पे भी किया है, आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो ये मान्य है। मैट्रिक पर करें या 10+2 पे करें, तो 10+2 पे जो करते हैं ITI उनको वहाँ पे कम समय में ही ITI हो जाता है, और जो ITI 10 मैट्रिक पर करते हैं उनका समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका, तभी इसमें आप एलिजिबल हैं। इसके बाद इसमें आपको जैसे सिलेक्शन जो प्रोसेस है आपका, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कुछ एग्ज़ाम नहीं देना है। यहाँ पे आपको केवल आपके ITI के परसेंटेज के हिसाब से ही इसमें स्कोर बनाया जाएगा, उसी के मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से इसमें सिलेक्शन लिए जाएंगे। और इसमें आपको मैट्रिक का या 10+2 का भी मार्क्स इंक्लूड करके आपका उस पर परसेंटेज निकाला जाएगा और उसी के हिसाब से इसमें सिलेक्शन आपकी ली जाएगी। इसमें कोई अलग से आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। इसके बाद ऑनलाइन जा कर के पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है। जैसे में पोर्टल nclcil.in, एक ये www मतलब इस पे जाके आप अप्लाई करेंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले पेज पे जाना है, होम पेज पे मेन्यू में जाना है, कैरियर में जाना है, अप्रेंटिसशिप लिखा होगा वहाँ पे जाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको पड़ा होगा, तो वहाँ से आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे डेट दिए गए हैं, उस डेट को आप फॉलो करिए। अब यहाँ पे डेट में जो दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5/10/2023 तक ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो चुका होगा। और 15 तक यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट दिया गया है, तो लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आपका प्रोसेस है। आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से किया जाएगा, आपका उसमें मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से, और आपको बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हैं या नहीं है। रिजल्ट आएगा तो आप चेक कर लेंगे, या उस समय यदि चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से रिजल्ट आ चुका है, आप लोग अपना चेक कर लीजिए।